तो एक पोटेशियम, क्वेश्चन है, हाँ बोलो। वो अभी जो ये ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमको क्या बताता है, कितने एटम्स हमने मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमने लूज किए या गेन किए, यही बताता है ना? बस बस, हाँ बस, यही डाउट था कि कुछ और भी डाउट है? नहीं से यही था। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर आपको ये बताता है कितना लूज कर रहा है या कितना गेन कर रहा है। अगर किसी का +7 है तो उसने 7 किसी के साथ शेयर किए होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर किए होंगे और वो सब क्या होंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो अपनी तरफ पुल कर लेते हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आ जाता है। ऐसा लगेगा जैसे इसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन कम है, बट ऐसा कम नहीं होता एक्चुअल। 7 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी एलिमेंट टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स। वो सिर्फ पार्शियल चार्ज होता है। ऐसा लगेगा जैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके किसी दूसरे ने अपने तरफ खींच लिए, डेंसिटी इस पे चार्ज की कम हो जाती है। चार्ज अपीयर्स या तो फिर चार्ज एक्चुअल में होता है। ओके सर। सर H का +1 और माइनस। सर हाइड्रोजन 1, सल्फर 4 हाइड्रोजन, and oxygen -2. हाइड्रोजन फॉर श्योर +1। हाइड्रोजन के बाद किसका डिसाइड किया आपने? Oxygen. ऑक्सीजन का फॉर श्योर इज -2, राइट। Sulfur is इस हिसाब +4. इस हिसाब से सल्फर का हो गया प्लस। कैसे? हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर का पता नहीं, ऑक्सीजन का -2, ये सब मिला के -1। सो x -5 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 4, राइट। COCl2, Sir, calcium +2, oxygen -2, and chlorine is 0. कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन 0। समझा? सॉरी, सर एक डाउट था। हाँ पूछना। सर वो HSO3 नेगेटिव में हम्म, पूछना था, वो O3 तो ओजोनाइड्स जैसा लगता है ना? अब बेटा देख, थोड़ा सा जब भी तुम वो पढ़ोगे ना इनऑर्गेनिक, हाँ, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर में अभी जवाब आपको मिलेंगे, आपको लगेगा सर ने कुछ तो गलती पढ़ा दिया। और जब आप पढ़ोगे ये क्या इनऑर्गेनिक में, अनिकेत से स्टार्ट करेंगे मे बी नेक्स्ट मंथ, तो जब ये आप पढ़ोगे ना इनऑर्गेनिक में, तब आपको क्लैरिटी आएगी। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ? तो ये अंदर की चीज है, अभी यहाँ पे मैं बता भी दूंगा आपको तो समझेगा नहीं ज्यादा, ये ऐसा होता है। HSO3 है ना, ऐसा ही है, हाँ? तो HSO3 ये चीज ऐसी है, तो ये माइनस है, राइट। तो यहां से आपको सल्फर का देखना, -2 इसने पुल कर लिया, इसने -2 कर लिया, तो इसके हिस्से का +2 आ गया, इसके हिस्से का +2 आ गया, और ये -1 है तो इसके हिस्से का +1 आ गया, बट इस पे चार्ज टोटल -1 ही है, तो मतलब कहीं और से एक आ गया होगा, तो ये कम हो गया, तो +4 ऐसे देखा जाता है। समझा? यही डाउट है ना? हाँ सर। हाँ, तो वो ओजोन की तरह मत है। ओजोनाइड जो है, ओजोनाइड KO3 बस एक ही कंपाउंड है, हाँ, जो आपके सिलेबस में कहीं मिलेगा तो मिलेगा। बाकी ये HSO3 और ये सब का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, कौन कैसा कनेक्टेड है, हाँ? तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में, जेई में आते हैं, स्कूल लेवल पे नहीं आएंगे आपके, जेई में क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको ये बहुत इजी लगेगा एक बार आप और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ के जाओगे तो। अभी ये सब थोड़ा थोड़ा सा अजीब लगेंगे आपको। चलो, CH3COH। Sir, hydrogen +1, oxygen -2, and carbon is 0. तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देख लिया हमने, हाइड्रोजन हो गया +1, नॉन मेटल्स के साथ है, फिर ऑक्सीजन, कोई टेंशन नहीं है, पर ऑक्साइड तो है नहीं इसमें, तो ये हो गया -2, बच गया कार्बन, तो कार्बन का कितना आ गया, कितना है? 0. 0, तो कार्बन का हो गया 0। Na2O2,
सोडियम +1, ऑक्सीजन and माइनस। oxygen -2. सोडियम का +1 और ऑक्सीजन का किसका पहले लिखोगे? सोडियम का पहले लिखना है कि ऑक्सीजन का लिखना है? सोडियम 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 का लिख दिया +1, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा फिर? -1 माइनस -1 -1 आ रहा है। ये कौन सा केस याद दिलाता है? ये एक्सेप्शन हो गया ना फिर तो ऑक्सीजन का। कौन सा केस? क्लोरीन वाला। पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, जैसे सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, राइट? याद है ना? पेरोक्साइड चार्ज है। हाँ सर। Na2O2 H2O2, बेरियम ऑक्साइड एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, इन 4 केसेस में आपका ऑक्सीजन -1 स्टेट दिखाता है। बाकी सारे केसेस में आपका क्या दिखाएगा? ये -2 दिखाएगा। तो ये हो गया आपका पेरोक्साइड वाला। तो ये हो गया क्वेश्चंस क्लियर। अब मुझे लगता है इसमें आपको दिक्कत आएगी, एक्सेप्शन वाले मिलते ही रहेंगे, राइट? अभी देखो, एक ये क्वेश्चन है, पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO5, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, फिर H2S2O7, H2S2O8 है। ये सारे केसेस हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरस एसिड है, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें सल्फर का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का +1 है, इसका माइनस, तो सल्फर का सिर्फ बताते जाओ। तो सल्फर का कितना होगा सल्फ्यूरस एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में? थर्ड वाला आपका परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? ये सल्फर कंपाउंड्स जब पढ़ोगे ना आप, वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे। परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, बता पहले वाले में सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? +4 +4 आ गया। सबको मिला? -6 +2 -4 +4, सबको मिला ना? यस सर। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर का +4। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिल रहा है? +6 +6 आ रहा है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। SO4 देखते ही समझ में आ जाता है। तो इसमें +6 है। अब बताओ नेक्स्ट में क्या है? +8 सल्फर का आ रहा है +8, राइट? ओके, तो अब यहाँ पे 2 नए रूल इंट्रोड्यूस करते हैं हम। कितने रूल लिख चुके थे हम लोग? 8 ना? 8 लिखे थे, 9 लिखे थे? 9 ना, दिस इज अ न्यू रूल। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफाइंड है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कहां तक कोई भी एलिमेंट दिखा सकता है। तो मैक्सिमम जो दिखा सकता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मैक्सिमम दिखाना है। तो मैक्सिमम कितना दिखा सकता है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ
electrons in outermost shell, number of electrons in outermost shell, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। रीजन, सी, आप किसी के साथ शेयर करोगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो उतने ही मैक्स इलेक्ट्रॉन दे सकते हो दूसरों को जितने आपके पास है ना आउटर मोस्ट शेल में। अब इतना तो नहीं होगा कि इनर वाले शेल से बाहर निकाल सको, नहीं? हेलो? यस सर। सो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, मैक्सिमम मैक्स वैल्यू, वो कितनी आ सकती है? जितने आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका सोडियम बोल रहे हैं, तो सोडियम की मैक्स कितनी हो सकती है? पाई तक की। क्या? बोलो। सोडियम या इसकी, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, इसकी मैक्स ही +1 हो सकती है। हम बोलते हैं ना एल्कली मेटल्स की +1 होती है, +1 तो होती है, +1 से ज्यादा हो भी नहीं सकती। जी, +1 होती है, इसमें कंफ्यूजन तो कभी था ही नहीं हमको, बट मैं बता रहा हूं आपको कि +1 से ज्यादा अगर कुछ होना भी होता तो +1 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। आ रहा है समझ में? हाँ सर, समझा। मैग्नीशियम की मैक्सिमम +2 हो सकती है, वो तो हमको पता ही होती ही +2 है, उसमें कोई दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर है ही नहीं, बट मैक्सिमम अगर होती तो +2 होती। कार्बन की बोरॉन छोड़, हाँ बोरॉन का, बोरॉन में कितना होता है आउटर मोस्ट शेल में? 3, तो इसकी मैक्स 3 हो सकती, 3 से ज्यादा आ ही नहीं सकती। कार्बन की तो बोलते जाओ ना, अभी तो पता है ना। 4। इसमें 3 हो सकता, इसमें मैक्स 4। नाइट्रोजन फैमिली मैक्स कितना हो सकता है? 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो मैक्स 5 हो सकता है। ऑक्सीजन का टू। मैक्स 6 हो सकता है। वो बात और है कि होती ही मतलब लिमिटेड नंबर है, -2, 6 तो जाती ही नहीं है, उसकी मैक्सिमम +2 जाती है, राइट? इसमें OF2 में, OF2 एक कंपाउंड है जिसमें +2 मैक्स जाती है। तो ये जरूरी नहीं है मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पे जाएगा ही, मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। फ्लोरीन की +7, वो बात और है कि फ्लोरीन की सिर्फ -1 होती, मतलब जाना होता तो सिर्फ इतना जा सकती थी, राइट? तो अब इनकी जाना है तो +8 तक जा सकती, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। जैसे फिर ये अपना नेक्स्ट पीरियड में क्या आ गया? अब देखा, तो सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है, बट आपने बोला सल्फर की 8 होती है, तो ये तो गलत हो गया। सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आउटर मोस्ट शेल में, आपको देगा कहां से? तो उत्कर्ष, शायद ऑक्सीजन का ऑक्सीजन गलत है। ऑक्सीजन। हेलो। हाँ हेलो, आ रही आवाज? हाँ हाँ जी सर, अपना सल्फर की है। सल्फर की तो गलत है ही है, क्योंकि 8 आप लिख रहे हो, मतलब हो ही नहीं सकती भाई, या तो 6 होगी, 6 या 6 से कम होगी, 4 होगी, 5 हो, 6 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी करो, 6 से ज्यादा तो आप सल्फर की लिख ही नहीं सकते। सल्फर तो यहाँ पे गलत है। तो क्यों गलत आ रहा है? किसकी हम गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन की गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं या ऑक्सीजन की गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं? तो एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन की गलत प्रेडिक्ट कर रहा। इसके लिए बाजू में मैंने उसका नाम भी लिखा है, देखो क्या नाम लिखा है यहाँ पे, रीड करो। पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो पर ऑक्सी वर्ड आ रहा, मतलब पर ऑक्साइड का -1 होगा ऑक्सीजन का। -1 ले लिया तो भी गलत आएगा। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आप जब सल्फर के कंपाउंड्स पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। H2SO5 कुछ ऐसा दिखता है आपको।
ऐसा दिखता है HSO3 और H2SO5 ऐसा दिखता है क्या? H2SO5 का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। ये कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको? इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स हैं उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है? तो ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपको आएगा ही नहीं। ये जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स पढ़ोगे, तब जाके आपको डिटेल में समझ में आने वाला कि अच्छा ये इस टाइम में इसकी बात करें। तो यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं हम। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ ही एक शेयर है। यहाँ पे देखोगा, ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 का, ठीक है? तो H2SO5 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप चेक कर लो कौन किसके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन दोनों पुल कर लेगा, तो इसकी -2 है, इस हिसाब से सल्फर की +1 बन गई। अब ये ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर कर रहा है, तो -2 है, तो इस हिसाब से +2 है। ये OH माइनस आयन है, ये तो -1 होता ही है दोनों मिला के, एक्चुअली +1 है, ये -2 ये मिला के -1, तो इसके हिसाब से इसकी +1 होगी। ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर रहा है इसे, एक तो वो इसके साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पे ये जो लिंकेज है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो पर ऑक्सी लिंकेज है, इसकी वजह से इसकी -1 है, इसकी -1 है, इसकी +1 है, और इसके हिस्से का +1 है। भाई ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक सल्फर के साथ कर रहा है, तो वो पुल कर पाएगा, लेकिन ये दूसरा ऑक्सीजन के साथ ही शेयर कर रहा है, वो कैसे पुल कर ले? तो वो पुल नहीं कर पाएगा। तो वहां पे ऑक्सीजन की वो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, बाकी ऑक्सीजन की -2 नहीं समझा? नहीं सर एक बार वापस बताता हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी ये आज आपको समझेगा भी बहुत ज्यादा नहीं, बस ये आपके लिए फिलहाल आपको एक समझ लो मेमोरी के लिए एक चीज दी है मैंने, ठीक है? ये याद रखना आपको। वो चैप्टर जब आप पढ़ोगे, सल्फर कंपाउंड जब आप पढ़ोगे, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। देखो ये कंपाउंड जो है H2SO5, ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? सल्फर है, ये एक्चुअली HSO3 -1 हो जाता है, ठीक है? HSO3 है, फिर OH है, ऐसा ही। तो HSO3 तो वही पुराना स्ट्रक्चर, सल्फर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और H। ये HSO3 हो गया आपका जो हमेशा रहता है ना। अभी H2SO4 होता तो यहाँ पे मैं और एक OH जगा देता, नहीं? अब यहाँ पे HSO3, फिर एक ऑक्सीजन है, फिर एक ऑक्सीजन, और ये H2SO5 पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपको बाद में कन्विंसिंग लगेगा, अभी आपको कन्विंसिंग नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये आप मान लो, ये चीज आप फिलहाल मान लो, ये क्यों है कैसा है वो आप बाद में पढ़ते रहे। तो ये मान सकते हो आप अभी, जैसे हमने पढ़ा ना, H2O के साथ एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एक इसके साथ शेयर करता है, और H2O में। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपको, ये चीज आप मान लो क्या? H2SO5 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। HO मतलब S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, मान लिया? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये +1 -1, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। सर +1 -2 कोई डाउट नहीं। तो इसमें नेट कितना आ रहा? -1। तो इसके हिस्से का +1 इधर आएगा सल्फर पे, ऑक्सीजन ने खींच लिया ना इधर से -1। ये ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचा है, किधर से खींचा, तो ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, ये +1 आ जाएगा इस पे। अच्छा, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए हुए हैं, तो इस पे -2 जाएगा, इसके हिस्से का +2 यहाँ पे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके इसने खींच लिए। अब 2 शेयर किए इसके साथ, तो इसका -2 आ गया, इस पे +2 आ गया। हाँ, इसके साथ कितना शेयर किया? इस ऑक्सीजन के साथ कितना शेयर किया? एक ही शेयर किया। एक ही शेयर किया है, तो वो ऑक्सीजन तो एक ही पुल कर पाएगा ना, तो ये -1 ये +1 हो जाएगा। अब ये इसके साथ एक शेयर कर रहा है, लेकिन ये तो आपस में तो खींच नहीं सकते ना किसी का, ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, ये थोड़ी ना एक दूसरे का पुल करेंगे। बोथ ऑफ देम आर ऑक्सीजन, बोथ ऑफ देम आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ना ये इसका पुल करेगा ना ये इसका पुल करने वाला है, तो कुछ नहीं करेंगे। फिर ये इसके साथ शेयर कर रहा था, ये +1 ये -1,
तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और बाकी 3 ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। इसलिए सल्फर का +6 आएगा। अभी फिर से चेक कर लो, चेक कर लो, ये दोनों का भी सोच लो आप। तो मैं एक और रूल लिखा दूं, 11th एंड लास्ट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल -8। ये मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है। मिनिमम कितनी जा सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी जा सकती है। अभी मत सोचने लगना कि सोडियम का 1 -8 -7 होगा क्या, मतलब मैं बोल रहा हूँ -7 तक जा सकती अगर पॉसिबल होता, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कहाँ से फुल करेगा 7 इलेक्ट्रॉन? उसकी टेंडेंसी तो +1 लेने की, तो वो तो फिक्स है, +1 ही रहेगा, उसका तो कोई वेरिएशन है ही नहीं। जैसे कोई पूछे क्लोरीन, क्लोरीन की मैक्सिमम कितनी जा सकती है, तो सॉरी मिनिमम कितनी जा सकती है, तो मिनिमम कितनी जा सकती है? 7 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो 7 - 8 क्लोरीन की -1 से नीचे जा ही नहीं सकती। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से कम होती ही नहीं है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मिनिमम कितनी जाएगी, सबसे कम कितनी जा सकती है? बोलो। -6 तक। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, तो 6 - 8 -2 जा सकती है। हेलो, Yes, सी sir. आप, हाँ सी, व्हेन इट कम्स टू गिविंग एन इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉन देने की बात करोगे, मतलब जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की बात करोगे, तो आप उतने ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हो जितने आपके आउटर मोस्ट शेल में है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम +6 तक जा सकता है और मिनिमम -2 तक आ सकता है। वो बात और है कि हमको पता है ऑक्सीजन कहाँ क्या करने वाला है, बट अगर कोई पूछे कि एक्सट्रीम, भगवान जाने कल कुछ अजीब सी चीज हो जाए, मुझे नहीं मालूम, तो उस केस में हो सकता है ऑक्सीजन जाए तो +6 तक चला जाए और नीचे जाएगा तो -2 तक ही जा पाएगा, क्योंकि उसके बाद तो वो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और उसमें d ऑर्बिटल है नहीं, एम्प्टी d ऑर्बिटल। ये सब d ऑर्बिटल्स वाला नहीं है। आई बात समझ में? Yes, sir. अब बता, डाई सल्फ्यूरिक एसिड में क्या आया? +6। +6. +6 आएगा। नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, पर ऑक्सी लिंकेज भी नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है सर। ऑक्सीजन पर ऑक्सी लिखा होता तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। तो पर ऑक्सी लिंकेज कितने हैं उसके ऊपर कुछ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। डाई सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ, कहानी खत्म हो गई। तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीजन -2 तो -14 +2 -12 +12/2 6, तो +6 हो गया डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O8, अब इसमें क्या होगा? H2S2O8 क्या होगा, फटाफट बोलो। +7 आएगा। +7 आ रहा है? हाँ सर, नॉर्मल मैट्रिक्स। हाँ नॉर्मल है, +7 आ रहा है, बट मुझे मालूम है सल्फर का +7 जा ही नहीं सकता। सल्फर का मैक्स कितना होता है? +6। +6 होता है। तो लेट्स सी इसमें क्या है। तो वापस से वही नॉलेज की बात है, जब आप पढ़ोगे सल्फर कंपाउंड्स तभी आप डिटेल में पढ़ोगे। तो H2S2O8 कुछ ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O, ठीक, ये HSO3,
एक और HSO3 डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो डाई सल्फ्यूरिक है, तो 2 HSO3 माइनस हो गए, राइट। अब यहाँ पे 2 परऑक्सी लिंकेज, 2 परऑक्सी लिंकेज है। RS में क्या बोला मैं, ऐसे एक एक्स्ट्रा बना देंगे यहाँ पे H2 H2 है। तो अभी देख लो इसका कितना आएगा, इसका हो गया -2, इसके हिस्से का आया +1, यहाँ पे इसके हिस्से का आया +2, इसके साथ जो शेयर होगा उसके हिसाब से +1 आया, इसका +2। तो ये सल्फर का भी +6 और इसका भी देखोगे ना, ये -1 और ये हो गया इसका +1, इसका +2, ये -2, ये +1 इधर से -1, ये -2 इधर से आया +2, तो इसका +6, तो +6 आया। तो सल्फर का यहाँ पे भी +6 होता है। अब बोलोगे आप सर नहीं समझ में आ रहा, ये वाकई आपको नहीं समझेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं। और ये कुछ दिन में आपको मालूम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी जितना आपको लग रहा होगा नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2-3 एक्सेप्शन है, और वो भी इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि एग्जाम्स में पूछते हैं फ्रीक्वेंटली, राइट। क्लियर है? यस सर। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। ये दोनों रूल याद रखो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल -8। रीजन, आपके पास आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे ज्यादा आप दे नहीं सकते, राइट। एंड ऑक्टेट से ज्यादा आप ले नहीं सकते, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में -8। ओके, चलो आई विल स्टॉप हियर।